नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए इस समय आपको लिए चलते हैं। पीयूष गोयल एक रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली के मंडावली की ये तस्वीरें हैं जहां पे रोड शो कर रहे हैं पीयूष गोयल। तो देखिए, एमसीडी चुनाव और उसके प्रचार का शोर आज थम जाएगा। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। अब ऐसे में तमाम पार्टियां जो हैं वो पूरा जोर लगा रही हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीयूष गोयल एक रोड शो कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो बीजेपी ने एमसीडी चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और लगातार जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, चाहे उनमें केंद्रीय मंत्री हों, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, सभी ने मोर्चा संभाल रखा है। ये तस्वीरें आप देखें तो पीयूष गोयल इस समय रोड शो करते हुए, उनके ऊपर फूलों की बारिश की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखें तो दिल्ली के मंडावली से ये तस्वीरें, जहां पे इस समय पीयूष गोयल रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में इस समय प्रचार करते हुए वोटरों को लुभाने की कोशिश पीयूष गोयल करते तस्वीरों में नजर आएंगे। बात अगर एमसीडी चुनाव की कर ली जाए तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। सीधी तस्वीरें इस समय मंडावली से हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के मंडावली में इस समय पीयूष गोयल जो कि चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रोड शो करते आपको तस्वीरों में नजर आएंगे पीयूष गोयल। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि एमसीडी का चुनाव जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि इसी वजह से 15 साल से एमसीडी में काबिज बीजेपी पूरा जोर लगा रही है और साथ ही आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी ने भी पूरा जोर लगा रखा है। और एक बड़ी खबर आपको बताएं, आज अरविंद केजरीवाल योग शिक्षकों को सैलरी देंगे। एलजी ने योग क्लासेस बंद करवाई थी। केजरीवाल ने चंदा इकट्ठा करके योग क्लासेस जारी रखी। हर रोज करीब 30,000 लोग योग करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज योग शिक्षकों को सैलरी देने वाले हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने हाल ही में योग क्लासेस योजना बंद करवा दी थी, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मुफ्त योगा क्लास योजना को अपने दम पर जारी रखने का फैसला किया था। केजरीवाल ने लोगों से चंदा इकट्ठा करके योग क्लासेस को जारी रखा और आज उसी चंदे के पैसे से योग शिक्षकों को वेतन देने वाले हैं। तो क्या यह भी एक मास्टर स्ट्रोक होगा? अरविंद केजरीवाल ये मास्टर स्ट्रोक के तौर पर खेल सकते हैं, क्योंकि एमसीडी के चुनाव जो हैं वो होने हैं 4 तारीख को और उससे पहले ये वेतन जो आज दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है? और बड़ी खबर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है गैंगस्टर गोल्डी बराड़। यह बड़ी खबर आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का आरोपी है गोल्डी और भारतीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, कैलिफोर्निया में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पकड़ा गया है। यह जानकारी निकल करके सामने आ रही है। सिद्धू मूसेवाला केस का आरोपी है, तो गोल्डी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह जानकारी निकल करके सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से यह खबर है
कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का आरोपी गोल्डी बराड़ कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लुधियाना कोर्ट बम ब्लास्ट का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। फरार आतंकी हरप्रीत सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार किया है। मलेशिया से दिल्ली पहुंचते ही एनआईए ने हरप्रीत सिंह को दबोच लिया है। 10 लाख का इनाम इसके ऊपर घोषित था। और आपको बता दें कि लुधियाना कोर्ट बम ब्लास्ट का यह आरोपी है। एनआईए ने आज मलेशिया के कुआलालंपुर से फरार आतंकवादी हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने कहा कि पाकिस्तान स्थित इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का स्वयंभू चीफ हरप्रीत और लखबीर सिंह रोडे का सहयोगी है। वह साल 2021 में लुधियाना कोर्ट बिल्डिंग ब्लास्ट में साजिशकर्ता में से एक था। इस विस्फोट में एक की मौत हो गई थी, कई लोग इसमें घायल हुए थे। तो फरार आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट से इसे गिरफ्तार किया है। मलेशिया से दिल्ली पहुंचते ही धर दबोचा। और चलिए इस समय तस्वीरें आपको दिखाते हैं शाहदरा से, जहां इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं। तो पीयूष गोयल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। एमसीडी चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत कहें तो झोंक रखी है एमसीडी चुनाव के लिए। लगातार कई केंद्रीय मंत्री जो हैं वो मैदान में नजर आ रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री को भी जिम्मेदारी दी गई है। जयराम ठाकुर को भी हमने देखा है, पुष्कर सिंह धामी को हमने देखा है। तो ये तमाम ऐसे बीजेपी के दिग्गज नेता हैं जो बीजेपी के लिए प्रचार एमसीडी में समय कर रहे हैं। तो दिल्ली के शाहदरा से ये सीधी तस्वीरें, जहां पे आप देख सकते हैं कि चुनाव प्रचार करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। साउंड सिस्टम से आगे चलें, साउंड सिस्टम पीछे रहेगा। चलिए आगे चलिए। कोई बात नहीं। आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भरत गौतम जी को समर्थन देने के लिए उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी आपसे निवेदन करते हुए, आपसे प्रार्थना करते हुए 4 तारीख को कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सफल बनाएं। पुनः आपके बीच में उत्तराखंड के यशस्वी, मेहनती, लगनशील मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि आप 4 तारीख को आपके प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भरत गौतम जी को कमल का बटन दबाकर विजयी बनाए। आने वाली नगर निगम के अंदर आपकी समस्याओं के निदान के लिए, आपकी परेशानियों के निदान के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बुजुर्गों के सम्मान के लिए आज पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड आपके मध्य में आपसे निवेदन करने आए हैं, आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आने वाली 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भरत गौतम जी को विजयी बनाए। भैया ये आगे माइक वाला जरा बोलता क्यों नहीं? आगे चलो, बोलो, चलाओ इसको चलाइए। ये डीजे वाले को चलाए इसको।
हमारे मध्य में सारे कार्यकर्ताओं से निवेदन, नारेबाजी करते हुए चलेंगे। अशोक भाई, मदन गुप्ता जी, अशोक भाई, सभी कार्यकर्ता ई रिक्शा बाद में चलेंगे। मैं देख रहा हूँ ई रिक्शा साथ साथ चल रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शाहदरा की। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। थोड़ी देर में आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट होगा। कल नार्को टेस्ट में आफ्ताब ने सच नहीं कबूला था। एफएसएल की 4 सदस्यीय टीम तिहाड़ जाएगी। यह बड़ी खबर आपको बता दें, एफएसएल की टीम जिसके 4 सदस्य होंगे। पोस्ट नार्को इंटरव्यू श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद अब नार्को टेस्ट भी पूरा हो गया, लेकिन इससे पुलिस को कुछ खास हाथ नहीं लगा है। शातिर आफ्ताब ने नार्को टेस्ट में कुछ भी नहीं बताया है। अब तक पुलिस को जो कुछ बोलता जा रहा है वही उसने नार्को टेस्ट में भी कहा है। इसका मतलब साफ है कि अब पुलिस को केस सुलझाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आफ्ताब ने उनको कोई नया सुराग नहीं दिया है। अब नार्को टेस्ट के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि कानून की चौखट से श्रद्धा को इंसाफ कब मिलेगा। यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि नार्को से मिली जानकारी के आधार पर सबूत पुलिस कितने अच्छे से अदालत के सामने रख पाती है। तो पोस्ट नार्को टेस्ट क्या होता है वो आपको बता रहे हैं। नार्को टेस्ट में मिले जवाबों को फिर से पूछा जाता है। पोस्ट नार्को टेस्ट में पूछे जाते हैं एक जैसे सवाल ही पोस्ट नार्को टेस्ट में पूछे जाते हैं। और आपको बता दें कि पोस्ट नार्को टेस्ट 2 से 4 घंटे की एक प्रक्रिया है। तो यह 2 से 4 घंटे तक का वक्त होता है। इसी दौरान सवाल जवाब किए जाते हैं। और आपको बता दें कि पोस्ट नार्को टेस्ट जो है वो एक जटिल प्रक्रिया है। सच के करीब पहुंचता है पोस्ट नार्को टेस्ट, ये ऐसी संभावना होती है। सवालों के जवाब मेल ना खाने पर पोस्ट नार्को टेस्ट, यानी जो सवाल के जवाब मिले हैं अगर वो मैच नहीं होते हैं तो फिर पोस्ट नार्को टेस्ट करवाया जाता है। और ये एक जटिल प्रक्रिया होती है जो आज एक बार फिर से होना है आफ्ताब का। तो आफ्ताब ने अभी तक कोई ठोस सुराग अगर कहें तो वो नहीं दिया है पुलिस को, और ऐसी वजह से एक बार फिर से अब पोस्ट नार्को टेस्ट करवाया जाएगा आज आफ्ताब का। बहुचर्चित मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान के दौरान गिरफ्तार झारखंड की पूर्व खान सचिव निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के विरुद्ध ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पूजा सिंघल की 82.77 करोड़ की 4 अचल संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की है। इन संपत्तियों में रांची के बरियातू रोड स्थित पल्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर व 2 भूखंड शामिल हैं। एजेंसी ने यह जानकारी दी है। बता दें कि ईडी ने झारखंड पुलिस और सतर्कता ब्यूरो झारखंड द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। जांच में पता चला कि कमीशन के रूप में मनरेगा घोटाले से उत्पन्न अपराध की कार्रवाई पूजा सिंघल और उसके रिश्तेदारों के विभिन्न बैंक खातों में जमा की गई है। एजेंसी के मुताबिक शुरू में पीओसी सिर्फ मनरेगा घोटाले से जमा हुआ था। प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। देखिए, एनडीए के शासनकाल में, बीजेपी के शासनकाल में हमारी केंद्र सरकार के पास जो भी एजेंसीज हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करती है। ये कांग्रेस का शासनकाल नहीं है जिसमें एजेंसियों को स्वतंत्रता नहीं थी। ईडी का तो फॉर्मेशन कांग्रेस के यूपीए के शासनकाल में हुआ था, लेकिन इसे शक्तियां नहीं दी गई थी। शक्तियां तो हमारी एनडीए की सरकार ने 2017-18 में दिया, जिसके बाद इसे प्रॉपर्टी सीज करने की शक्ति मिली। और जितने भी भ्रष्टाचार करने वाले नेता अधिकारी हैं, रिकॉर्ड संख्या में उनके प्रॉपर्टीज का सीजर हुआ। और झारखंड में जितने बड़े व्यापक तरीके से करप्शन हुआ है, तो ऐसे कार्रवाई जो थी वो अपेक्षित थी। और हमें लगता है जितना बड़ा सीजर हुआ है
पूजा सिंघल के मामले में हॉस्पिटल का, डायग्नोस्टिक सेंटर का। तो ये जो दूसरे भ्रष्ट अधिकारी और राजनेता हैं, इनके लिए सबक होगा। एक नजीर पेश की गई है कि आप भ्रष्टाचार करके कानून के लंबे हाथ से नहीं बच सकते। झारखंड में एक तरफ जहां ईडी की कार्रवाई तेज है, तो वहीं राज्य सरकार ने कई मामलों को लेकर जांच के भी आदेश दिए जा रहे हैं। अब इन जांचों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया है। विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि 3 साल से हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार शासन में है, इतने दिनों में भ्रष्टाचार नजर नहीं आया, लेकिन जब अपने ही राज्य को लूटने के मामले में ईडी के प्रश्नों का सामना करना पड़ रहा है, तो बदले की भावना से प्रेरित होकर एसीबी जांच कराई जा रही है। इस वजह से बीजेपी के लोगों में बेचैनी है और भारतीय जनता पार्टी इस जांच को रुकवाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही है। 3 वर्षों से इन्हें कोई भ्रष्टाचार नजर नहीं आया। आज जब अपने ही राज्य को लूटने के आरोप में ईडी के प्रश्नों का वो सामना कर रहे हैं, तो बदले की भावना से प्रेरित होकर के इस प्रकार की कार्रवाई करने का वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें टिकने वाली नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो दोषी है वो सामने आएगा। और अगर कोई व्यक्ति ने कुछ गड़बड़ी की है, किसी ने कोई वैसा काम किया है और दोषी है, तो भारतीय जनता पार्टी सिद्धांततः किसी भी प्रकार के जांच का विरोध नहीं करती है। लेकिन गलत भावना से, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के और बदले की भावना से कोई कार्रवाई अगर होगी, तो भारतीय जनता पार्टी उसका पुरजोर विरोध करेगी। देखिए, हम लोग शुरू से लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी, और यह उसी का नतीजा है कि महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार पर नकेल कस रही है, और यही नकेल कसने का भुगतान भी सरकार को हो रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यह राज्य जो भ्रष्टाचार का हब बन गया था, उस भ्रष्टाचार को महागठबंधन की सरकार खत्म करने की दिशा में सकारात्मक रूप से पहल कर रही है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की संपत्ति ईडी ने अटैच कर ली है, जिसमें मुख्य रूप से पल्स हॉस्पिटल शामिल है। ऐसे में रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ सलाह देते हुए बोले कि ईडी भले इस अस्पताल को अटैच कर ले, लेकिन इसे अस्पताल के रूप में ही संचालित रहने दिया जाए, ताकि मरीजों को समस्या ना हो। इस अस्पताल को किसी संस्था के माध्यम से संचालित किया जाए, क्योंकि इसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए गरीबों की भलाई के लिए इस अस्पताल को संचालित किया जाना सही है। पल्स हॉस्पिटल वो तो गरीबों का पैसा लूट के बनाया गया है, वो तो घोटाले का पैसा उसमें लगा है। तो मेरा तो ईडी से यही निवेदन है कि उसको आप अटैच कर लो, किंतु उसको हॉस्पिटल चलने दो। हॉस्पिटल बन गया है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी मशीनरी है, तो उसको किसी ऐसी रामकृष्ण मिशन को दे दो, किसी ऐसी संस्था को दे दो जो हॉस्पिटल चलाए और वो गरीबों की सेवा करे। ये एक मेरा प्रस्ताव था। मैनपुरी के इटावा उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव के शिकायत पर मैनपुरी इटावा एसएसपी से जवाब मांगा है। आचार संहिता के उल्लंघन पर जवाब तलब करते हुए चुनाव आयोग ने मैनपुरी के एसएसपी को 6 पुलिस अफसरों को रिलीव करने के निर्देश दिए हैं। तो चुनाव आयोग ने तलब किया है एसएसपी को और 6 पुलिस अफसरों को रिलीव करने के निर्देश दिए हैं। तो मैनपुरी में उपचुनाव होने हैं और उसे लेकर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है।
कासगंज की रहने वाली प्रसूता सुमन की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसे लेकर परिजनों ने जमकर बवाल किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अस्पताल के खिलाफ 24 घंटे के बाद भी कार्रवाई न किए जाने से गुस्साए परिजनों ने पुलिस चौकी के सामने जाम लगा दिया। हालांकि पुलिस की मध्यस्थता के बाद जाम को खुलवा दिया गया और शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।